Hello and welcome back to your own channel named Madiko Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed the channel till now. इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं पीएसएम के चैप्टर्स की। चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसके आने की इस साल चांसेस हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 चैप्टर्स का भी सेशन अपलोडेड है, लेकिन जो ये न्यू सीरीज़ शुरू हुई है उसके 2 सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच इट आउट नाउ। कुछ रीजंस की वजह से ये वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो हमें रीशूट करके री अपलोड करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। तो चैप्टर नंबर 20 है हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर से पर्टिकुलरली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो टॉपिक है हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसको ले करके जनरली बहुत सारे क्वेश्चन 2 to 5 मार्क में आते हैं। प्लान अहेड, इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन नॉ बिल्ड द आर्क। तो इसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बारिश शुरू होने के पहले ही बना लिया करते हैं, बारिश शुरू होने का इंतज़ार नहीं करते हैं। प्लानिंग और मैनेजमेंट 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। प्लानिंग का पर्पस क्या होता है? जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में तालमेल बना करके रखना कि क्या प्रॉब्लम है तो क्या रिसोर्सेज काम में आएंगे और क्या काम में लिए जा सकते हैं। और सेकंड, कि अननेसेसरीली कोई खर्चा ना हो या डबल खर्चा ना हो, तो इसे कहते हैं प्लानिंग। थर्ड, टू डेवलप द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अकम्प्लिश अ डिफाइनेड ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसके तहत हम अपना काम कर सकें, जिसमें हमें ज़्यादा पैसा भी ना लगे, ज़्यादा वक्त भी बर्बाद ना हो और हमारी ज़्यादा कीमती मूल्यवान चीज़ों का भी नाश ना हो। प्लानिंग इज़ द ब्रॉडेस्ट सेंस इंक्लूड 3 स्टेप्स। प्लानिंग में 3 मेजर स्टेप्स देखी गई है: प्लान फार्मूला, एग्जीक्यूशन और एवेल्यूशन। प्लान फार्मूला मैं आपको सिंपली शॉर्ट में बता देती हूँ। प्लान फॉर्मुलेशन मतलब हमें क्या करना है, कैसे करना है और इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। एग्जीक्यूशन मतलब उसे करना कैसे है या उसे कर रहे हैं। उसके बाद एवेल्यूशन कि करने के बाद हमें उससे क्या मिला। वैल्यूएट करना कि नॉर्मली भी चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमारी प्लानिंग से हमें उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ों को बताना है। हेल्थ प्लानिंग पर क्वेश्चन आता है, तो जैसा इसमें लिखा हुआ है बस वैसा ही समझ करके आपको लिखना है। रिसोर्सेज पर कुछ नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव गोल पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। प्री प्लानिंग साइकिल इसमें बताया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखो, हेल्थ डाटा को हमें एक जगह पर इकट्ठा करना है, टैबुलेट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। लाइक टेबल के फॉर्मेट में हमें उसे बनाना है, उसे एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है उन्हें जानना है। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने जानी, हेल्थ डाटा निकाला, अब उसमें से हमने प्रायोरिटीज़ देख ली कि क्या प्रायोरिटीज़ है हमारी। फिर इंडिविजुअल प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्लान किया कि भाई इतने लोगों को सर्दी खांसी हो रही है तो इसके लिए ये प्लान दे दो, इतने लोग गंदे पानी से सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए ये सॉल्यूशन आ गया। देन डिफाइन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू मेजर अचीवमेंट्स। फिर एक प्रोग्राम बना दिया कि सेफ़ वाटर या सेव वाटर वाला, जहाँ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है वाटर वहाँ सेव वाटर वाला ऑब्जेक्टिव चला दिया। फिर उसे कैसे अचीव करना है। असाइन प्रायोरिटीज़ अमॉन्ग ऑब्जेक्टिव। अब हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स निकाल लिए कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, वाटर सेव करना है, क्लीन वाटर देना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवानी है। अब इसमें से भी क्या मोस्ट प्रायर है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर पहले काम किया जाएगा। और एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम भी रखा जाएगा कि भाई साहब अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है तो ये हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव प्लान हमेशा होना चाहिए। सिलेक्ट बेस्ट प्रोग्राम, फिजिबिलिटी कॉस्ट। सबसे मेन है कि जैसे ये सारी जो चीज़ें होती है गवर्नमेंट साइड से या एनजीओ साइड से होती है, कोई भी पर्सन पर्टिकुलरली खुद की साइड से तो करता नहीं है। तो इसको
कॉस्ट के मैटर में बहुत ज़्यादा चीप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। कंबाइंड प्रोग्राम ठीक है, सेम ही मतलब होता है, ओरिएंट ट्रेन पर्सन, फिर उसको इनिशिएट किया, इवैल्यूएट किया, क्या रिज़ल्ट मिले क्या रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर वापस से हम लोग वहीं आ गए कि अगर कोई नई प्रॉब्लम आई तो फिर सेम स्ट्रैटेजी से हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है अभी तक के एग्जामिनेशन में, तो मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन जो था उसमें उसी का मतलब बताया गया है। अब मैनेजमेंट बहुत सारे अलग अलग सेंसेस में वर्ड्स यूज़ किया जाता है। 4 बेसिक एक्टिविटी क्या होती है? प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होता है कि हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में मतलब उसका फ्रेमवर्क बनाना है हमें कि कैसे कैसे करना है। कम्युनिकेटिंग मतलब लोगों को मोटिवेट करना है काम करने के लिए। फिर मॉनिटरिंग, जिसमें हम लोग मेनली कंट्रोल करते हैं और चेक करते हैं या मेक श्योर करते हैं कि जो हमने काम किया है या जो हम काम कर रहे हैं वो सही प्रोग्रेस में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट पर, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। अब ये कॉमिटीज़ पर रेयरली अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कुछ नहीं आता है। हेल्थ सेक्टर प्लानिंग में भी नहीं आता है। 5 ईयर प्लान कभी कभी आ जाता है लेकिन इतना नहीं आता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुछ नहीं आता है इसमें से। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल, मिनिस्ट्री लेवल, ब्लॉक लेवल, इसलिए इस चैप्टर्स में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने पीछे से सीरीज़ इसीलिए शुरू किया था कि आप लोग परेशान नहीं हो कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे अब जैसे इसमें ये चीज़ें पढ़ने की है ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स देखते अरे बुक तो इतनी मोटी, इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, फिर हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या सेंस है। तो ये वो है कि ठीक है, अगर आप इनिशियली पढ़ना शुरू करते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम्स जब आती है या जब एग्ज़ाम देने जाने के लिए आपको रिवाइज़ करना होता है तो आपको इन चीज़ों पे से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज या जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है उसको देखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट होता है। क्वेश्चन पेपर कभी भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता है, इसीलिए ये होता है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नॉलेज के लिए तो हर एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये बहुत सारे ईयर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या आया था, कौन सी योजना आई थी, जैसे नीति आयोग रिप्लेसेस योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 में जो नीति योजना थी उसको योजना आयोग बना दिया गया। 2014 में इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 27 मार्च को। इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री कंट्री इंडिया 2014 में बना था। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 में। नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था 2013 में। इंडिया स्टेजेस सेकंड सेंसस ऑफ द कंट्री, मतलब सेकंड रैंक पर आया था पॉपुलेशन में 2011 में। ICMR अनाउंसेस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एंड की डाइट में कितना न्यूट्रिएंट्स, कितना क्या होना चाहिए इंडिया के अकॉर्डिंग 2010 में। पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा 2009 आउटब्रेक में हुआ था ICADS में, जिसमें मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड केम इनटू यूज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रोग्राम एज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2008 में। 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 2007 में। WHO ने न्यू पीडियाट्रिक ग्रोथ चार्ट निकाला था ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन के लिए 2006 में। तब ये इतनी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताई, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने ये तो बताया ही नहीं, इसमें ये भी था, ये नहीं बताया, तो बेटा वो आपके किसी काम का नहीं है। हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वी नो कि किस चीज़ पर क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो बताती हूँ वही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ बताने के अलावा कहीं और से या कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन 70 to 80 मार्क्स का तो कवर होता है जो हम बताते हैं, तो वो हम लोग कर ले, बजाय हम वो 20 नंबर के पीछे भागे। हम लोग 70-80 नंबर का छोड़ देते हैं और वो 20 नंबर के पीछे भागते रहते हैं। तो हम लोग पहले इतना तो कर ले कि हम लोग पास हो जाए, उसके बाद बाकी जितना समय बचा उसमें को जो पढ़ना है वो पढ़ते रहिए। तो ये था चैप्टर नंबर 20 के बारे में, और ये सेक्शन 3 था।
सेशन 4 कल अपलोड शायद हो पाएगा जन्माष्टमी की वजह से, तो परसों पक्का अपलोड हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी भी 78% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। वो वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।